देखिए, दुनिया में कई तरह के मेडल्स होते हैं, गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, ये सब किसी जीत का जश्न मनाने के लिए दिए जाते हैं। लेकिन क्या कोई ऐसा मेडल भी हो सकता है जिसकी कीमत जीत नहीं बल्कि जान होती है? सवाल यह है कि आखिर उस मेडल की कीमत क्या हो सकती है। जी हाँ, ये वो मेडल नहीं है जो किसी खेल के मैदान में जीता जाता है। ये एक ऐसा सम्मान है जिसे पाने के लिए कभी कभी अपनी जान तक देनी पड़ती है, और इसका नाम है परमवीर चक्र। जंग के मैदान में बहादुरी की सबसे बड़ी निशानी। आप सोच रहे होंगे कि ये कितना खास है, तो अंदाजा इस बात से लगाइए कि आजादी से लेकर आज तक ये सिर्फ 21 जांबाजों को ही मिला है। सिर्फ 21। ये नंबर ही अपने आप में सब कुछ कह देता है। और दिल को छू लेने वाली बात तो यह है कि इन 21 में से 14 वीरों को यह सम्मान उनके जाने के बाद मरणोपरांत दिया गया। मतलब उन्होंने अपनी जान देकर यह सम्मान हासिल किया। तो आखिर यह परमवीर चक्र है क्या? सीधा सा मतलब है, यह भारत का सबसे बड़ा फौजी सम्मान है। यह उन सिपाहियों को दिया जाता है जिन्होंने दुश्मन के सामने गजब की बहादुरी दिखाई हो, अपनी जान की परवाह किए बिना। इसका नाम ही है परमवीर का चक्र, मतलब व्हील ऑफ द अल्टीमेट ब्रेव। चलिए अब जानते हैं उस पहले हीरो की कहानी को जिन्हें यह सम्मान मिला। यह बात है भारत की आजादी के ठीक बाद की, 1947 के युद्ध की, और कहानी है मेजर सोमनाथ शर्मा की। साल था 1947, महीना अक्टूबर का। पाकिस्तानी कबायलियों ने कश्मीर पर हमला कर दिया था। उनका निशाना था श्रीनगर एयरपोर्ट पर कब्जा करना, और मोर्चे पर थी 4थी कुमाऊं रेजिमेंट, जिसे लीड कर रहे थे मेजर शर्मा। और जानते हैं, लड़ाई से पहले ही उनका एक हाथ टूट चुका था, प्लास्टर में था, फिर भी वो डटे रहे। अब जरा हालात देखिए, दुश्मन करीब 700 और मेजर शर्मा के साथ सिर्फ 50 सैनिक। मतलब मुकाबला बराबरी का था ही नहीं, हालात पूरी तरह से उनके खिलाफ थे। ऐसे मुश्किल हालात में मेजर शर्मा ने हेडक्वार्टर को अपना आखिरी मैसेज भेजा, जो आज भी भारतीय सेना के इतिहास में गूंजता है। उन्होंने कहा, हम 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे और अपनी आखिरी गोली और आखिरी सैनिक तक लड़ेंगे। उन्होंने अपनी जान दे दी, लेकिन श्रीनगर एयरपोर्ट बचा लिया, और वो बने आजाद भारत के पहले परमवीर चक्र विजेता। मेजर शर्मा की इस बहादुरी के करीब 20 साल बाद 1965 की जंग में एक और हीरो ने साबित किया कि हिम्मत के आगे बड़े से बड़ा हथियार भी छोटा पड़ जाता है। ये कहानी है कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार अब्दुल हमीद की। 1965 की जंग में पाकिस्तान के पास थे अमेरिका के बने हुए मशहूर पैटर्न टैंक्स। कहा जाता था कि ये अजय हैं, इन्हें कोई नहीं रोक सकता। और इनका सामना करने के लिए कौन खड़ा था? अब्दुल हमीद, अपनी एक मामूली सी जीप पर लगी रिकॉयलेस गन के साथ। और फिर जो हुआ वो इतिहास बन गया। अपनी उसी मामूली सी जीप से अब्दुल हमीद ने एक एक करके उन अजय कहे जाने वाले 7 पैटर्न टैंकों को तबाह कर दिया। उन्होंने दुनिया को दिखा दिया कि जंग हथियारों से नहीं, हौसलों से जीती जाती है। चलिए अब चलते हैं एक ऐसे युद्ध की तरफ जिसकी तस्वीरें आज भी हम सबके जहन में ताजा हैं। साल 1999, कारगिल की जंग। और इस जंग के हीरो थे कैप्टन विक्रम बत्रा। उनका कोड नेम था शेरशाह, और अपने नाम की ही तरह वो शेर थे। कारगिल की लड़ाई के दौरान अपने साहस और जोशीले अंदाज से वो पूरे देश के हीरो बन गए थे। जब उन्होंने .5140 पर तिरंगा फहराया तो जीत के बाद उनका संदेश था, ये दिल मांगे मोर। ये सिर्फ एक लाइन नहीं थी, ये पूरे देश का जोश बन गई थी। ये भारतीय सेना का आत्मविश्वास था जो उनकी आवाज में गूंज रहा था। लेकिन उनकी असली परीक्षा तो .4875 पर हुई। जब वो अपने एक घायल साथी को बचा रहे थे तो उन्होंने एक सूबेदार से कहा, आप बाल बच्चेदार हैं, आप पीछे हट जाइए। और इसके ठीक बाद दुश्मन की एक गोली सीधा उनके सीने में आ लगी। हमने .4875 तो जीत लिया, पर अपना शेरशाह हमेशा के लिए खो दिया। ये तो सिर्फ 3 कहानियां हैं, लेकिन बहादुरी की ये गाथा यहीं खत्म नहीं होती। ये 21 अमर नायकों की एक ऐसी कड़ी है जो कभी नहीं टूटेगी। तो आइए हम सब मिलकर उन सभी 21 अमर वीरों को याद करें, उन्हें नमन करें, जिनकी बहादुरी की मिसाल है ये सम्मान। मेजर सोमनाथ शर्मा, नायक जदुनाथ सिंह, सेकंड लेफ्टिनेंट राम राघोबा राणे, CHM पीरू सिंह शेखावत, लांस नायक करम सिंह, कैप्टन गुरबचन सिंह सलारिया, मेजर धन सिंह थापा, सूबेदार जोगिंदर सिंह सहनान, मेजर शैतान सिंह भाटी और CQMH अब्दुल हमीद, लेफ्टिनेंट कर्नल अर्देशीर तारापुर, लांस नायक एल्बर्ट एक्का, फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखो, सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल, मेजर होशियार सिंह दहिया, नायब सूबेदार बाना सिंह, मेजर रामास्वामी परमेश्वरन, कैप्टन विक्रम बत्रा, लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे, ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव और राइफलमैन संजय कुमार। ये कहानियां सिर्फ जंग की नहीं है, ये कहानियां हैं इस मिट्टी से, इस देश से बेइंतहा मोहब्बत की। ये उस जज्बे की कहानी है जिसके लिए इन सभी 21 नायकों ने हंसते हंसते अपनी जान कुर्बान कर दी। तो अगली बार जब भी हमारा तिरंगा शान से लहराता हुआ दिखे तो एक पल के लिए रुककर उन हाथों को जरूर याद कीजिएगा जिन्होंने इसकी शान के लिए अपना सब कुछ लौटा दिया। जय हिंद।